कभी आपने नोटिस किया है, चाहे शादी का मामला हो, करियर का डिसीजन हो या बिजनेस का रिस्क हो, सब कुछ आपके हक में जा रहा होता है। लेकिन एंड टाइम पर कुछ ऐसा होता है कि सब कुछ रुक जाता है और जब आप अपने आप को इवैल्यूएट करते हैं, अपनी चीज़ों को इवैल्यूएट करते हैं, तो ऐसा लगता है कि आप दोबारा ज़ीरो पर खड़े हैं। इस वजह से फिर आपको एंजाइटी भी होती है, डिप्रेशन भी होता है, इंसोम्निया भी देखने को मिलता है और सॉलिट्यूड में जाने की भी ख्वाहिश रहती है। और क्रिएटिविटी भी आपके दिमाग में होती है, लेकिन सही डायरेक्शन ना होने की वजह से कन्फ्यूजन का भी शिकार हो जाते हैं। इस वक्त आसमान में भी प्लैनेटरी पोजीशन कुछ इसी पैटर्न पर चल रही है, जो आपको आगे भी लेकर जा सकती है या फिर उसी एक लूप में फंसा भी सकती है। वीनस, सन, मरकरी और मार्स, ये इतने पावरफुल प्लैनेट्स हैं और एक ही घर में बैठे हैं, लेकिन अगर ये बैलेंस ना हो तो रिश्ते आप लोगों के डिले होंगे। चाहे आप शादी के लिए रिश्ते ढूंढें, एक तो रिश्ते नहीं मिलेंगे, रिश्ता हो जाएगा, निकाह हो जाएगा, टूट जाएगा, बात पक्की हो गई, टूट गई। इसी तरह आपको जॉब में प्रेशर भी देखने को मिलेगा, ऑफिस पॉलिटिक्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगी। मतलब जिस जगह पर भी आप काम कर रहे हैं तो लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू हो जाते हैं, आपके खिलाफ ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं कि आपको जॉब से निकाल दिया जाए। इसको ऑफिस पॉलिटिक्स कहते हैं सादा लफ्ज़ों में। इसके अलावा पैसा आता नहीं है, एक तो कोई पेमेंट आपने किसी को दी थी, अब वो वापस देने का नाम नहीं मिलता। अगर आपके पास पैसा आ भी जाता है तो दूसरे हाथ से ऐसे निकल जाता है कि पता ही नहीं चलता कि पैसा कब आया, कितना आया और कैसे निकल गया। बिजनेस ग्रोथ भी देखने को नहीं मिलती। कुछ लोग सदियों एक ही बिजनेस कर रहे होते हैं लेकिन उनकी ग्रोथ नहीं होती, और जब वो दूसरों को देखते हैं, अपने कॉम्पिटिटर्स को देखते हैं कि वो उस फील्ड में जुम्मा जुम्मा 10 दिन हुए आए हैं और वो इतना ज़्यादा कमा रहे हैं, वो कैसे? हालांकि मैं यहाँ पे 10 साल से बैठा हूँ लेकिन मैंने आज तक कुछ बनाया नहीं, और ये जुम्मा जुम्मा इसको 2-4 महीने हुए, इसने एकदम से तरक्की करना शुरू की, वो कैसे? तो इन सब चीज़ों का राज जो होता है वो प्लानिटरी पोजीशंस में होता है और उनकी अलाइनमेंट में होता है। अल्लाह ताला ने ये बहुत खूबसूरत निज़ाम बनाया है। जब तक आप इसको समझेंगे नहीं, इसके मुताबिक आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक आप इसी तरह एक लूप में स्टक रहेंगे। और ये जो फेज़ है, ये जो प्लानिटरी पोजीशन है, ये इमोशनली चलने वालों को बहुत ज़्यादा टेस्ट करेगा और स्ट्रेटेजिकली चलने वालों को ऊपर उठाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो मार्स का ट्रांजिट है, ये आप सबको एक सिंपल ट्रांजिट तो लग सकता है, लेकिन इसका जो रिजल्ट होगा वो हर किसी के लिए अलग होगा। इसकी एक छोटी सी मिसाल ऐसे देता हूँ कि 2024 में अक्टूबर से जो मार्स था वो कैंसर में आया था। हालांकि उसके नीच का घर है, काफ़ी लोगों को ऊपर उठाया और कई हद तक लोगों को इसने बिठा दिया, पैसा रोक दिया, शादियां नहीं हो रही, घरों में लड़ाई होने शुरू हो गई, कारोबार ख़त्म होना शुरू हो गए। लोगों के पास कुछ था ही नहीं। मतलब आप अपनी लाइफ के 2024 के साल उठा लीजिए, 2023 उठा लीजिए और 2025 उठा लीजिए, आप इंतहाई बुरे साल कहेंगे इनको, क्योंकि मार्स ने तकरीबन 4 से 6 महीने कैंसर में गुजारे थे। लेकिन अब मार्स का ट्रांजिट हो रहा है उसकी उच्च की राशि में, यानी एग्जॉल्टेड पोजीशन पर हो रहा है, लेकिन यहाँ पे दूसरे प्लैनेट्स भी हैं और यहाँ पे फेवर उनको मिलेगा जिनकी पर्सनल चार्ट कुंडली या जायचे में मार्स स्ट्रांग होगा। जैसे अल्लाह ताला ने हमारे फिंगरप्रिंट्स बनाए हैं, हर किसी के अलग होते हैं, इसी तरह हर किसी की कुंडलियां भी अलग होती हैं। तो ये निज़ाम अल्लाह ताला का हर किसी पर काम करता है। और यहाँ सबसे मज़ेदार बात यह है कि अगर आप मार्स की एनर्जी सही डायरेक्शन में यूज़ कर लेंगे तो रिश्ते स्मूथली सेटल होना शुरू होंगे, करियर भी बूस्ट होना शुरू हो जाएगा, जॉब और बिजनेस में क्लैरिटी और पैसा भी आपका स्टेबल होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस चीज़ को इग्नोर कर देंगे तो वही एनर्जी आपको टेस्ट करेगी, एक्सपोज करेगी और पुश करेगी। अगर आप अपनी लाइफ में ये कॉस्मिक एडवांटेज चाहते हैं, शादी, करियर, जॉब, बिजनेस, इन सारी चीज़ों को सही डायरेक्शन में लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप मैडम एस्ट्रोलॉजर एन बख्श साहिबा से अपनी कुंडली जायचा बनवाकर पर्सनल गाइडेंस ले सकते हैं। ये फेज़ अपने फेवर में कन्वर्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर आ रहा है आपके पास, उस पर मैसेज कर कर अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। इसके अलावा कुछ खसूसियात मैं आपको बताता हूँ मार्स के बारे में, यानी मरीख के बारे में, यानी मंगल के बारे में। अल्लाह ताला ने ये निज़ाम कुछ ऐसा बनाया है कि मार्स के अंदर जो खसूसियात रखी हैं इंसान के ऊपर काम करने के लिए, वो ऐसी हैं कि मार्स इंसान के अंदर हिम्मत पैदा करता है, एनर्जी पैदा करता है, एक्शन का प्लैनेट है बेसिकली, इनिशिएट करने का प्लैनेट है। और जितने भी आपके बोल्ड डिसीजंस होते हैं कि आपने बिना सोचे समझे कदम आगे बढ़ा दिए,
ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और कैप्रिकॉन जैसे साइन में इसकी जो एनर्जी है वो डिसिप्लिन फॉर्म में आ जाती है, स्ट्रेटेजिक फॉर्म में आ जाती है। अगर आप देखें किसी का मार्स इंतहाई खराब हो तो वो इंसान किसी को मारने से भी पीछे नहीं हटेगा। लेकिन कैप्रिकॉन में जब ये मार्स होता है तो ये सारी चीजें कंट्रोल हो जाती हैं, क्योंकि मार्स नेचुरली एग्रेसिव है, इम्पल्सिव बिहेवियर है ना मार्स के अंदर। लेकिन जब कैप्रिकॉन में होता है तो कैलकुलेटिव मूव इसके ज्यादा हो जाते हैं, गोल्स अचीव करने की इसके अंदर हिम्मत होती है, डिटर्मिनेशन होती है। यहाँ पे आपको एक और चीज बताता हूँ कि आपने कुछ लोग देखे होंगे कि कोई काम इनिशिएट करते हैं और बीच में छोड़ देते हैं, लेकिन जिसका मार्स बहुत अच्छा होगा, एग्जॉल्टेड होगा, तो वो अपने चैलेंजेस को, अपने जो उसने कदम उठाए हुए हैं वो उनको डिटर्मिनेशंस के साथ पूरा करेगा, अपने गोल्स अचीव करेगा, लॉन्ग टर्म लेके चलेगा। एग्जॉल्टेड मार्स जो होता है सस्टेनेबल रिजल्ट्स देता है। यहाँ पे चाहे आपने किसी भी तरह से गवर्नमेंट जॉब में जाना है, कम्पिटिटिव एग्जाम्स देने हैं, कुछ भी करना है, ऐसा इंसान तब तक हार नहीं मानेगा जब तक ये चीज़ें पूरी नहीं करेगा। इसके अलावा ऑब्स्टिकल्स को डायरेक्टली फेस करता है। कोई आगे से आपको थ्रेट देगा, आपका मार्स बहुत अच्छा है, आप बिना डरे आप उसके सामने खड़े हो जाएंगे। और अगर आपका मार्स खराब होगा तो आपके दिल में डर बैठ जाएगा और आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे। इसके अलावा मार्स कुंडली में जो फंक्शन प्ले करता है वो आपके ब्लड का करता है, आपको ब्लड से रिलेटेड इश्यूज का करता है, फिजिकल वाइटलिटी का करता है, आपकी करेज का करता है। तो इसमें आपकी हेल्थ ओवरऑल आ जाती है, ब्लड से रिलेटेड आपका स्टेमिना आ जाता है, आपकी बहादुरी का इंडिकेटर आ जाता है, करेज का इंडिकेटर आ जाता है। और कैप्रिकॉन में मार्स डिसिप्लिन लाइफस्टाइल और इंड्योरेंस को स्ट्रेंथन करता है। इसके अलावा छोटी सी चीज़ आपको ये बताता चलूँ कि हमारा सितारों का सफ़र दूसरा चैनल भी यूट्यूब पर है, आप वो भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक सीरीज़ इधर तो एक सीरीज़ उधर आएगी, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो और आप लोग एक प्लैनेट्स की पैटर्न्स को फॉलो करते हुए अपनी लाइफ को बेटर बना सकें। मार्स कभी भी किसी भी घर में ट्रांजिट करता है तो ऑलमोस्ट 40 डेज वहाँ पे रहता है, और 16 जनवरी 2026 को मार्स ट्रांजिट कर चुका है कैप्रिकॉन में। आइए समझते हैं कि इसका असर आपकी कुंडली पर क्या पड़ रहा है। अब बात करते हैं विर्गो मून साइन वालों की, यानी कि कन्या राशि यानी कि बुर्ज सुमला वालों की। मार्स एग्जॉल्टेड हुआ कैप्रिकॉन में आपके 5th हाउस में, जो कि क्रिएटिविटी का घर है, आपकी रोमांस का घर है, बच्चों का घर है, स्पेकुलेशंस का घर है, एजुकेशन का घर है, इंटेलिजेंस का घर है और आपके एंटरटेनमेंट का घर है। लेकिन इसी के साथ साथ मार्स 7वीं नज़र से आपके 11th हाउस को भी एक्टिवेट करता है और 8वीं नज़र से आपके 12th हाउस को भी एक्टिवेट करता है। 11th हाउस जो है वो आपका दोस्तों का घर है, आपका सोशल नेटवर्क्स है, आपके गेन्स हैं, आपके नेटवर्किंग है, आपके होप्स हैं, आपके जो ख्वाहिशात हैं उनका घर है, तो आपके बड़े बहन भाइयों का घर है। 12th हाउस जो है वो आपके हिडन मैटर्स का घर है, सॉलिट्यूड का घर है, सबकॉन्शियस स्ट्रेस का घर है, स्पिरिचुअल परस्यूट्स का घर है, फॉरेन कनेक्शंस का घर है। लेकिन यहाँ पे सन, वीनस, मरकरी भी कैप्रिकॉन में बैठे हुए हैं, तो 5th हाउस को यहाँ पे सपोर्ट मिलती है। तो क्रिएटिविटी, रोमांस, स्पेक्युलेटिव गेन्स, एजुकेशन, इंटेलिजेंस सब आपकी बेहतर होना शुरू होगी, आपकी प्लानिंग बेहतर होना शुरू हो जाएगी। लेकिन मार्स यहाँ पे सबसे ज़्यादा डोमिनेंट हो जाता है, क्योंकि वो शर्फ में है और सन थोड़ा सा वीक है। लेकिन अगर हम एक बेसिक ज़ोडिएक स्ट्रक्चर में देखें तो सन का नेचुरल घर ही 5th हाउस है, तो यहाँ पे सन बहुत ज़्यादा वीक नहीं है। और कभी भी कुंडली में सन कहीं पे इतना वीक नहीं होता, क्योंकि सन बादशाह की एक हैसियत रखता है कुंडली में, तो सन को कोई दबा नहीं सकता। लेकिन सन अगर आपका ख़राब हो तो वो आपको ईगोइस्टिक बना देता है, जो आपको ज़िंदगी में बहुत मुश्किलात देता है। यहाँ पे मार्स जो डोमिनेंट है तो वो यहाँ पे आपको बहादुरी दे रहा है, आपको इनिशिएटिव एनर्जीज दे रहा है, प्रोजेक्ट कंप्लीट करने की एनर्जीज दे रहा है, नए प्रोजेक्ट सोचने की एनर्जीज देता है, रोमांस में आपको बहुत आगे लेके जाता है, स्पेक्युलेटिव वेंचर्स में आपको आगे लेके जाता है। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि सन वीक है, तो ये आपको ईगो देगा, प्राइड देगा, आपके डिसीजन मेकिंग जो है वो थोड़ी सी यहाँ पे ख़राब हो सकती है आपके प्राइड की वजह से। क्रिएटिविटी और स्पेक्युलेटिव वर्क जो हैं उनमें भी आपकी जो प्राइड है या ईगो है, कि कोई आपको बोले कि बॉस आपने यहाँ पे पैसा लगाना है और आप अपनी ईगो में आ जाएं कि नहीं यार मैंने कह दिया तो वही आगे बढ़ेगा, तो ये चीज़ जो है ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे नुकसान दे सकती है। लेकिन यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि वीनस और मरकरी भी बैठे हैं, तो अगर आप प्लानिंग, स्ट्रेटजी और प्रॉपर कम्युनिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, प्रैक्टिकल क्रिएटिविटी रखेंगे अपनी ज़िंदगी में, तो आपको यहाँ पे ये प्लानिटरी पोजीशन सपोर्ट देगी। अब बिजनेस, करियर और जॉब, फाइनेंस के हवाले से बात करें तो 5th हाउस को हम देखते हैं, तो क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स जो हैं अगर आप इनमें इंडल्ज हैं या इनके इनके हिसाब से काम करते हैं, क्रिएटिव फील्ड्स में हैं,
तो अब आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। स्पेक्युलेटिव काम करते हैं जैसे स्टॉक मार्केट हो गया, कोई आप लोग वारे की ज़मीन लेके बेचते हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, उसमें आपको कोई ऐसी प्रॉपर्टी मिल जाती है जो मार्केट वैल्यू से कम मिल रही है, तो वहाँ पे भी आपको फ़ायदा होगा। लेकिन शर्त ये है कि आपको रिसर्च भी करनी है कि ये ना हो कि वो जो प्रॉपर्टी है उसमें कोई लीगल इश्यूज़ हों। एजुकेशन से रिलेटेड काम करेंगे, वहाँ पे भी आपको फ़ायदा होगा। आप अपनी इंटेलिजेंस की बेस पर आगे बढ़ेंगे, तब भी आपको फ़ायदा होगा, और इनोवेटिव अगर आप कामों में घुसेंगे तब भी आपको फ़ायदा होगा। मार्स जो चौथी नज़र से आपके 8वें घर को एक्टिवेट करता है, तो आपके हिडन रिसोर्सेज का घर एक्टिवेट होता है, जॉइंट वेंचर्स का घर एक्टिवेट हो जाता है, फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशंस का घर एक्टिवेट हो जाता है, और रिसर्च प्रोजेक्ट्स का घर भी एक्टिवेट हो जाता है। अब यहाँ पे समझने की चीज़ ये है कि हिडन रिसोर्सेज क्या हैं। आपकी इनहेरिटेंस के मामलात हैं, वो भी एक्टिवेट हो जाते हैं। कोई पैसा डूब गया था, वो आपको वापस मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं यहाँ पे। जॉइंट वेंचर्स अगर आपके चल रहे हैं तो वहाँ पे भी अब आपको सपोर्ट मिलेगी। फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन, जो मैंने आपको एक बात कही, वो क्यों है कि अगर आप रिसर्च बेस्ड काम करते हैं, या आप पुलिस सर्विसेज में जुड़े हुए हैं, या किसी भी ऐसी सर्विस से जुड़े हुए हैं जो यूनिफॉर्म में होती है, तो यहाँ पे मार्स आपको सपोर्ट करेगा, फाइनेंशियली भी सपोर्ट करेगा, यहाँ पे आपको आगे भी पुश करेगा, आपके प्रमोशंस के भी चांसेस होंगे। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट भी होगा, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। इसके अलावा जो लोग रिसर्च पर्पसेस काम करेंगे, रिसर्च प्रोजेक्ट्स में होंगे, उनको भी बहुत फ़ायदा होगा। जो ऑकल्ट साइंसेज में होंगे, एस्ट्रोलॉजी हो गई, या आपके रिलीजियस मैटर्स हो गए, स्पिरिचुअलिटी हो गई, उनमें भी होंगे, तो वहाँ पे भी आपको फ़ायदा हासिल होगा। इसके अलावा सोशल सर्कल से भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। आपको डील्स वगैरह मिलेंगी, आपको इंटरव्यूज़ के लिए ऑफ़र्स मिलेंगी, आपको कहा जाएगा कि वहाँ पे जॉब मिल रही है, मेरे रेफरेंस से जाओ, आप कर सकते हो, तो आपको वहाँ पे अब जॉब भी मिल सकती है। इसके अलावा अगर आप लोग कोई डीलिंग वगैरह कर रहे हैं, तो दोस्त यार आपके बहुत काम आएंगे, और जो आपके नेटवर्क्स हैं वो भी आपको यहाँ पे सपोर्ट देंगे। नेटवर्क्स बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ देंगे आपको। इसके अलावा मार्स जो 12वें घर को एक्टिवेट कर रहा है, तो हिडन चैलेंजेस को भी एक्टिवेट कर देता है, सॉलिट्यूड को भी एक्टिवेट कर देता है। यानी आप अकेला रहना भी पसंद करेंगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड भी ट्रिगर होता रहेगा, और फॉरेन कनेक्शंस जो होंगे जिन लोगों के, उनको बाहर से फ़ायदा भी हासिल होगा, और सीक्रेट सपोर्ट भी मिलेगी। लेकिन यहाँ पे स्ट्रेस भी मिल सकता है। अब अगर आप अपने जो काम है वो सीक्रेसी में करते हैं, तो आपको सपोर्ट मिलेगी, और अगर आप लोग किसी को बता के करते हैं, तो वो सारा स्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाएगा। इन चीज़ों को आपने दिमाग में ज़रूर रखना है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, वो आपको ये करना है कि आपको डिसिप्लिन अप्रोच अपनानी है, स्ट्रैटेजिक अप्रोच अपनानी है, तो क्रिएटिव सक्सेस भी मिलेगी, फाइनेंशियल गेन्स भी मिलेंगे, नेटवर्क ड्रिवन जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी मिलेंगी, और लॉन्ग टर्म ग्रोथ भी मिलेगी। लेकिन अगर आप लोग इम्पल्सिव हुए, जज्बाती हुए, ईगो ड्रिवन फैसले लेना शुरू हुए, तो अचानक से लॉसेस ऐसे होंगे कि पता भी नहीं चलेगा, एक्सपेंसेस भी बढ़ जाएंगे, डिलेज का भी शिकार होना शुरू हो जाएंगे, सोशल मिसकम्युनिकेशंस का भी शिकार होंगे, क्योंकि मरकरी भी यहाँ पे वीक थोड़ा सा बैठा हुआ है। इसके अलावा मेंटल स्ट्रेस ट्रिगर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो अब फैसला आपके हाथ में है कि आप किस तरफ और कैसे जाना चाहेंगे। रेमेडीज़ की बात करूं तो हर ट्यूसडे वाले दिन आप लोग लाल चीज़ का सदका या दान करें। लाल चीज़ कोई खाने वाली ले लें, लाल दाल हो गई, वो किसी गरीब को सदका या दान करें। इसके अलावा आप लोग एक्सरसाइजेस कीजिए लाइट, ठीक है, बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइजेस ना कीजिए। स्ट्रैटेजिक एक प्लान बनाइए, जैसे मैंने आपको बताया कि स्ट्रैटेजिक प्लान बनाइए कि आपने एक्सरसाइजेस कौन सी करनी है, चाहे आप वेट लॉस करना चाहते हैं, या आप ग्राउंडिंग प्रैक्टिसेस करना चाहते हैं, या अपनी एनर्जीज़ को आप लोग डायरेक्शंस देना चाहते हैं, तो वॉक कीजिए, आप लोग ब्रिस्क वॉक कीजिए, या आप लोग हाइकिंग कीजिए। तो आप लोग खुद डिसाइड कीजिए आप लोगों ने करना क्या है। तो इस चीज़ को एक स्ट्रैटेजिक फॉर्म में लेके आइए, उसको डिसिप्लिन से फॉलो कीजिए, और इन चीज़ों पर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। लेकिन सदका और दान, इन चीज़ों को आपने कभी नहीं छोड़ना। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमारा दूसरा चैनल यूट्यूब पर सितारों के सफ़र के नाम से ही है, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली कोई भी सीरीज़ मिस ना हो। और हमें सब्सक्राइब इसलिए भी कर लीजिए कि हम लाइव जब आएंगे, तो आपके लिए आसानी हो कि आप हमसे डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर्स पूछ सकते हैं। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।